टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारी गर्दन पर छाले पड़ गए थे। जले का निशान देख गांव वाला सहम गया। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये हेडफोन जो मैंने गले में डाल रखा था, जिससे हम पूरे रास्ते बात करते हुए आए, इसे मैंने कल ही खरीदा था ताकि इसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकूं। और देखिए कि इसकी वजह से मेरी पूरी गर्दन और मेरे सीने तक एक निशान पड़ गया है। टेम्परेचर, वोल्टेज, क्या क्या इसका कारण है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यहाँ अभी भी निशान है जो आपको भी नज़र आ सकता है और बहुत तेज़ जलन हो रही है। इस हेडफोन को हमने चढ़ाई शुरू करने से पहले लगाया था। रास्ते में कई बार बात भी की थी। नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल में है अजय? मैं कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उससे कॉल लग नहीं रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर। इसे गांव के बाजार से खरीदा था। अच्छी क्वालिटी का नहीं था। लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से जल गया होगा। इसका गुफा के दावे से कोई नाता नहीं था। कुछ ही देर में हम मुचकुंद राजा के शयन वाली जगह पर थे। दरअसल ये वही स्थान है जहां देव और असुरों के बीच युद्ध के बाद मुचकुंद ऋषि आराम कर रहे थे। ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे सिरहाने पर रखी जाने वाली तकिया, जहां पर मुचकुंद ऋषि लेटे हुए थे और उनके पैर इस दिशा में थे। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह थी जहां श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर सोते मुचकुंद राजा पर डाल दिया था। भ्रम में आकर काल यवन ने उन्हें जगा दिया था। फिर राजा मुचकुंद की नेत्र ज्वाला से काल यवन जलकर खाक हो गया। अब जिस कक्ष में हम मौजूद हैं, यहाँ सिर्फ काल यवन नहीं आया, यहाँ सिर्फ द्वापर युग में श्री कृष्ण नहीं आए, यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम के कदम पड़े थे। दरअसल ये पूरा स्थान राम वन गमन पथ की ओर है और यहाँ श्री राम अपने वनवास के दरमियान तब आए थे जब उन्हें आशीर्वाद लेना था। लेकिन उन्होंने देखा कि मुचकुंद ऋषि जो कि यहाँ पर गहरी निद्रा में है, तब उन्होंने उन्हें उठाने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनके इस स्थान पर दर्शन प्राप्त किए और उसके बाद अपने वनवास में अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। मुचकुंद ऋषि लेकिन हमें अभी तक ज्वाला क्या, कोई चिंगारी तक नहीं दिखी। फिर गांव वाले डरते क्यों हैं? ये रास्ता है, ये कहाँ लेकर जा रहा है? इस चैम्बर में आगे चलकर पता नहीं। ये तो बहुत गर्म है। हाँ, मेरा हाथ जल गया। भैया यहाँ नहीं जाना है करके। भाई ये तो एकदम गर्म है। गुफा में ठंडक है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी रही हो। आज भी यहाँ मुचकुंद ऋषि का ज्वाला का प्रताप है। ये सारी चट्टानें ये तो नहीं है उतनी गर्म। ये इस जगह पर देखो काला काला भी है।
और ये इतनी गर्म है कि मेरा हाथ रखने का मतलब अब फिर से हिम्मत नहीं हो रही है। ये पत्थर इतना गर्म क्यों था? चट्टान पर बड़े बड़े काले धब्बे भी थे, जैसे आग ने इसे झुलसाया हो। भाई ये तो एकदम गर्म है। गुफा में ठंडक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी रही हो। ये आग कैसे लग गई है? ये क्या? ये आग कैसे लगी? हमारी आंखों के सामने चट्टान से लाल ज्वाला फूट पड़ी। थोड़ी देर में लपटें शांत हो गईं। ये धुआं अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आखिर ये कैसे हुआ था? चट्टान गर्म थी, हमारा हाथ भी जला था। तो बहुत गर्म है। इसके बाद उसमें अपने आप आग लग गई, लेकिन कैसे? ये आग कैसे लग गई है? आखिर इस कंदरा का माजरा क्या है? अभी तक हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन खतरा हर पल महसूस हो रहा था। मुझे अब नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस गुफा में और कौन कौन से रूप हमें देखने को मालूम है। हालांकि जो लोग पीताम्बरी की बात कह रहे थे, वैसा हमें इस गुफा में कुछ भी अब तक मिला नहीं है जो हमें कुछ ऐसा। ये कैसे हुआ था? आग का गोला कहां से गिरा था, वो भी ठीक हमारे पीछे, जो हमें कुछ ऐसा। इस घटना ने हमें हिलाकर रख दिया था। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर। ऐसी ही घटनाओं को लोगों ने श्री कृष्ण लीला का नाम दिया था। दावे के मुताबिक यही मुचकुंद राजा की वो दिव्य शक्ति थी जिसकी वजह से यहां आग लगती रहती है। लेकिन ये कैसे संभव है? इस समझ से परे, यहां से निकलना होगा। निकलो यहां से। जो हमें कुछ ऐसा।